नमो सिद्धाणुं नमो आयर्याणुं नमो उवज्झायाणुं नमो लोये सवसाहुडुं नमो अरिहंताणुं नमो सिद्धाणुं नमो आयर्याणुं नमो उवज्झायाणुं नमो लोये सवसाहुडुं नमो अरुहंताणुं नमो सिद्धाणुं नमो आयर्याणुं नमो उवज्झायाणुं नमो लोये सवसाहुडुं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री अरनाथ भगवान की जय। मूल नायक श्री शांतिनाथ पार्श्वनाथ महावीर भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु। पैसा, प्रेम, सफलता और विश्वास। पैसा, प्रेम, सफलता और विश्वास, ये चारों एक स्थान पर एकत्रित हुए थे। सब एक साथ बैठे थे। जैसे आप लोग यहाँ एक साथ बैठे ना, चारों मंदिर वाले। चारों मंदिर वाले नहीं, महावीर जिनालय वाले भी बैठे हैं, है ना, पाशना जिनालय वाले भी बैठे हैं, तो गुलाबगंज मंदिर वाले भी बैठे हैं, तो बड़े मंदिर वाले भी बैठे हैं। ऐसे ही वो प्रेम, पैसा, सफलता और विश्वास, ये चारों एक स्थान पर एकत्रित होकर बैठे थे। और सबके बीच में बातचीत शुरू होने ही वाली थी। आपस में वो एमएमबी में मीठी मीठी बातें करने ही वाले थे। और उसी बीच में वहाँ श्रद्धा ने प्रवेश कर लिया। और श्रद्धा ने प्रवेश किया और वहाँ पर आकर श्रद्धा भी बैठ गई। और जब श्रद्धा आकर बैठी तो सफलता ने संपत्ति से पूछा, सफलता ने संपत्ति से पूछा, तुम अगर यहाँ से रवाना हो जाती हो, फिर हम तुम्हें अगर ढूंढना चाहें तो फिर मिलना चाहें तो तुम कहाँ मिलोगी? किसने पूछा? सफलता ने। किससे पूछा? संपत्ति से पूछा। संपत्ति ने जवाब दिया, अगर मुझे ढूंढना है तो शेयर बाजार में आ जाना, हीरा बाजार में आ जाना, कपड़ा मार्केट में आ जाना, बैंक में आ जाना, लॉकर में आ जाना, या कहीं किसी के उस बटुए जेब के उस पर्स में आ जाना, या कहीं ऐसे स्थान पर आ जाना जहाँ पर पैसे की बहुमूल्यता हो। संपत्ति ने जवाब दिया। उसी बीच में संपत्ति ने प्रेम से पूछा, संपत्ति ने प्रेम से पूछा, और तुम यहाँ से अगर रवाना हो जाओगी और हम तुमसे फिर मिलना चाहें तो फिर तुम कहाँ मिलोगी? तब प्रेम ने बड़ी ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब अगर मुझे ढूंढना है तो कहाँ मिलूँगा? तो बोले, हर माँ के दिल में मेरा स्थान है, हर सज्जन व्यक्तित्व के पास मैं पहुंच जाती हूँ, हर संत के हृदय में मैं विराजित होती हूँ, और जो जो संवेदनाशील व्यक्तित्व है और जो भावनाशील व्यक्तित्व है मैं उनके साथ रहती हूँ। अगर ढूंढना है तो आप वहाँ पर मेरे पास आ जाना, और साथ साथ में जितने भी सहृदय स्थान हैं उन सब में मैं मिल सकती हूँ। किसने जवाब दिया? ये किसने दिया? अरे बोलो ना, प्रेम ने। हाँ, तो प्रेम ने जवाब दिया। अब श्रद्धा ने और फिर सफलता से पूछा, श्रद्धा ने सफलता से पूछा कि तुम वापस से मिलना चाहें तुम्हारे से तो कहाँ मिलोगे तुम? वही प्रश्न एक दूसरे से पूछे जा रहे हैं। तो सफलता ने जवाब दिया कि मैं कहाँ मिलूंगी? सफलता ने बोला, मनोबल जिनका मजबूत हो
और पुरुषार्थ का सातत्य जिनके पास सुरक्षित हो, ऐसे तमाम व्यक्तियों के जीवन में मैं वापस मिल सकती हूँ। अगर मुझे ढूंढना है तो कहाँ, किनके पास? जिनका मनोबल मजबूत हो, सफलता उनके पास होती है। जिनका पुरुषार्थ की सातत्य बहुत मजबूत हो, उनके पास होती है। उनके पास क्या, कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? सफलता। उसी बीच प्रेम ने श्रद्धा से पूछा, और तुम्हारी यहाँ पर अगर अनुपस्थिति है और हम पुनः उपस्थिति प्राप्त करना चाहते हैं और तुम्हें आमंत्रण देना चाहते हैं तो हमें कहाँ आना होगा? तो श्रद्धा ने प्रेम को जवाब दिया। श्रद्धा ने प्रेम को जवाब दिया, जिस हृदय में बहुत ध्यान से सुनना क्या बोला है। श्रद्धा ने क्या बोला प्रेम से? कि जिस हृदय में समर्पण भाव की पुनः प्रतिष्ठा हो जाती है, उस हृदय में वापस मिल जाऊंगी, वापस वहीं मिलूंगी जहां पर श्रद्धा क्या होगी? श्रद्धा क्या बोल रही? समर्पण। वहां समर्पण होगा तो श्रद्धा हो जाएगा। अब ये जो पैसा है, सफलता है, प्रेम है, संपत्ति है, ये और शायद श्रद्धा है, इन सब ने एक साथ मिलकर विश्वास से प्रश्न किया। किससे किया प्रश्न? विश्वास से प्रश्न किया कि आप यहाँ से चले गए और मान लीजिए आपसे हमें मिलना है, तो आप फिर कहाँ मिलोगे? विश्वास सुनकर भी मौन हो गया, कुछ नहीं बोला, एक भी कुछ बोल भी नहीं रहा है। अरे हमने आपसे ही पूछा है, आप क्या सुन नहीं रहे हो? कान बंद करके बैठे हो क्या? आप बताओ तो आप कहाँ मिलोगे? विश्वास अपनी मौन की उस चुप्पी को खोलते बोला, हाँ सुन तो लिया मैंने, तो इसका जवाब तो दो। जवाब क्या दूं? क्यों? मैं एक बार चला जाता हूं फिर वापस नहीं आता। मैं एक बार चला जाता हूं फिर वापस नहीं आता। ये कौन कह रहा है? विश्वास कह रहा है। पैसा मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, श्रद्धा मिल जाएगी, लेकिन एक बार विश्वास चला गया तो वह पुनः वापस लौटता नहीं है। विश्वास ने जवाब दिया और विश्वास का जवाब सुनकर सब स्तब्ध हो गए, सब बिल्कुल मौन हो गए। एक अपेक्षा से कहना हो तो कहा जा सकता है कि तीन चीजें ऐसी हैं, तीन चीजें ऐसी हैं जो जिस स्थान में उपस्थित नहीं होती, मतलब ध्यान रखना है, तीन चीजें मतलब ऐसी जो बता रहा हूं कि जिन स्थानों में उपस्थिति नहीं होती तो उन स्थानों का अस्तित्व या तो नष्ट हो जाता है या मूल्यहीन बन जाता है। ये तीन चीज जब है ना, अगर मान लो चली जाती तो उसका क्या होता है? या तो अस्तित्व चला जाएगा या मूल्यहीन बन जाएगी। जैसे उन तीन चीजों में सबसे पहली चीज है श्रद्धा। अध्यात्म जगत में यदि ये गायब हो जाती है तो संपूर्ण अध्यात्म जगत मूल्यहीन बन जाता है। बिना श्रद्धा के ये अध्यात्म जगत नगण्य है, जीरो है, कोई काम का नहीं। और दूसरी चीज है प्रेम। तो दूसरी चीज प्रेम क्या है? संबंध जगत में प्रेम की होने वाली विदाई जगत को बसंत ऋतु के पतझड़ के समान बदल देती है। ये निश्चित मान के चलना। और आगे बढ़े तो तीसरी चीज है विश्वास। व्यवहार जगत में विश्वास का ही क्या है? वही सब कुछ है, वही जान है। और अगर वो उसकी विदाई हो गई तो वो तबाही मचा देती है। अगर विश्वास एक बार समाप्त हो जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। और मैं बहुत अच्छी बात आज आप लोगों के बीच में करने के लिए बैठा हूँ, बहुत अनोखी बात आप लोगों के बीच में करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि इसमें भी यदि अल्प बहुत का अगर हम विचार करें तो उसमें श्रद्धावान सबसे कम मिलेंगे। एकदम अलग बात बोल रहा हूँ, श्रद्धावान सबसे कम मिलेंगे। क्यों महाराज? ये क्लियर करूंगा मैं बात को। उसके बाद उससे अगर अधिक चाहिए और उससे अधिक आप कौन होते हैं? तो बोले अगर श्रद्धावान सबसे अधिक कम है, उससे अधिक कौन है? बोले प्रेम करने वाले उससे अधिक है। और बोले उससे अधिक कौन है? तो बोले उससे अधिक वो जो है वो विश्वसनीय सबसे अधिक है। मतलब श्रद्धा वाले कम, प्रेम वाले उससे अधिक, और उसके बाद विश्वसनीय वाले को और क्या हो गया? और अधिक। ऐसा क्यों? क्लियर कर रहा हूं कि श्रद्धा के केंद्र में अध्यात्म जगत होने से वो सबसे छोटा है, और प्रेम के केंद्र में संबंध जगत होने से वो थोड़ा बड़ा है, और विश्वास के केंद्र में व्यवहार जगत होने के कारण सबसे बड़ा है। क्या बोल रहा हूं?
विश्वास के केंद्र में व्यवहार जगत होने के में सबसे बड़ा है। देखो, निश्चित मान के चलना, आज हम जो जी रहे हैं सिर्फ व्यवहार जगत से जी रहे हैं, और व्यवहार जगत से हमारा पूरा मामला चल रहा है। पश्चिम देश के एक प्रसिद्ध चिंतक ने लिख दिया है कि अगर मुझे 100 पृष्ठ की पुस्तक लिखने को कहा जाए तो मैं 2 पृष्ठ में ही अपनी पूरी किताब को लिख दूंगा, और उन दोनों पृष्ठों में प्रत्येक पृष्ठ पर एक ही वाक्य लिखूंगा, हर लाइन पर एक ही चीज लिखूंगा। क्या? विश्वास रखो, विश्वास रखो और विश्वास की वफादारी निभाओ। क्या? विश्वास रखो और विश्वास की वफादारी निभाओ। इससे पता चल जाएगा कि विश्वास किस हद तक अमूल्य होगा, और बात भी समझ में आए ऐसी ही है। बताओ, ऐसी है कि नहीं है? मुझे अगर मान लो, आपको अगर मान लो कहीं जाना है, मान लो कहीं टैक्सी से आपको कहीं अन्य गंतव्य स्थान तक जाना है। अब वहाँ आपको जाना है तो जो टैक्सी चालक है, अपने जहाँ भी आपको जाना है, अब आपको उस टैक्सी में बैठना है। मान लीजिए यहाँ से आपको इंदौर जाना है, तो अब इंदौर तक जाना है, तो अब टैक्सी वाले की, उस टैक्सी ड्राइवर के चालक पर, आपको वफादी पर आप उसको विश्वास करना ही नहीं, ये सही सलामत तक पहुंचा देगा, ये लूटेगा पीटेगा नहीं, ठोकेगा नहीं, इतना तो विश्वास करना ही होगा। और टैक्सी चालक भी यदि अपने परिवार को अच्छी तरह से पालन पोषण करना चाहता है तो मेरे द्वारा उस पर किए गए विश्वास को उससे चरितार्थ करना होगा। पूरा जीवन विश्वास से चल रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात और आपसे कह रहा हूँ कि अन्न से जल का उपयोग ज़्यादा होता है। अन्न है, अन्न से आप अपने जीवन में जल का उपयोग ज़्यादा करते नहीं करते? बोलो हाँ या ना, करते हो। और जल से भी अगर ज़्यादा उपयोग होता है तो शुद्ध ऑक्सीजन का, जल से भी ज़्यादा आवश्यकता का है कि ऑक्सीजन का ज़्यादा उपयोग होता है। मतलब अन्न, अन्न के बाद जल, और जल के बाद क्या? ऑक्सीजन। इसी प्रकार जीवन में श्रद्धा से प्रेम का उपयोग ज़्यादा होता है। श्रद्धा से ज़्यादा प्रेम करते हैं लोग। श्रद्धा बहुत कम होती है लोगों की, श्रद्धा कमज़ोर होती है। श्रद्धावान लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो भी गिनती के श्रद्धावान लोग मिलेंगे, और श्रद्धा के बाद प्रेम वाले और अधिक मिलेंगे। और अब प्रेम से भी, प्रेम ध्यान रखना बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि उसका उपयोग ज़्यादा होता है, और प्रेम से विश्वास का उपयोग कई गुना ज़्यादा होता है। वो व्यवहारिक जीवन में आपको बता दिया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये, ऑक्सीजन का प्रमाण यदि आपको नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, आपका जीना जो है वो दुष्कर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये विश्वास हमारे जीवन में ऑक्सीजन के समान है। ये विश्वास हमारे जीवन में ऑक्सीजन के समान है। अगर ये विश्वास हमने एक दूसरे का खत्म कर लिया तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। जैसे ऑक्सीजन के बिना हमारा दम घुटता है, इसी प्रकार हमने एक बार विश्वास समाप्त कर लिया तो हम घुटते घुटते अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे। हमें सब कुछ समाप्त करना है, लेकिन हमारा विश्वास समाप्त नहीं होना है। क्योंकि विश्वास, ध्यान रखना, जैसे अकाल तो शायद 2-5 सालों में आता है, भूकंप तो शायद, जो भूकंप है वो शायद 25-50 सालों में आता है, और सुनामी भी शायद 10-20 साल में आती है। परंतु वर्तमान काल में विश्वास के क्षेत्र में जो भूकंप आया है उससे कितने कितने क्षेत्रों को उसने छेड़ा नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा भूकंप आ जाता है, सब कुछ समाप्त कर देता है। अगर विश्वास समाप्त तो जिंदगी के एक दूसरे के संबंध में इस प्रकार की दरार आ जाती है, उस दरार को हम चाहें तब भी भूल नहीं पाते। आज युवा पीढ़ी, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, पहले भी बोलिए फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को, कि युवा पीढ़ी पहले ज्वेलरी छिपाती थी, गहने, नेकलेस आदि तिजोरी में रखती थी, छुपा के रखती थी, और फिर सैलरी छिपाने लगी। कितने का पैकेज है, कितनी की सेलिंग है दुकान की, दुकानदार कभी नहीं बताता। जेकी से पूछे भैया तेरी बताना उसकी कितनी इनकम है, तो वो जेकी कभी नहीं बताएगा इतनी इनकम है। हमारा जितना लेना हो ले लो ना, बाकी पूछो मत कितनी इनकम है। सैलरी छिपाने वाला, मतलब पहले क्या बोला, युवा पीढ़ी पहले ज्वेलरी छिपाती थी, फिर सैलरी छिपाने लगी, और आज अपनी गैलरी छिपा रही है। आज क्या छिपा रही है? गैलरी। गैलरी का मतलब समझ रहे ना आप हैं? हाँ, सेलू भैया ने बोल दिया मोबाइल की गैलरी। वो भी छुपाते अपनी पत्नी से, वो भी छिपाते हैं अपनी पत्नी से गैलरी, नहीं छुपाते। बहुत बड़ी, मैं मजाक करता हूँ, अन्यथा मत लिया करो।
तो क्या बोल रहा हूं कि पहले ज्वेलरी छिपाते थे, फिर सैलरी छिपाते थे, और अब ज्वेलरी तो बताते हैं और सैलरी भी बताते हैं, लेकिन गैलरी छिपाते हैं। लेकिन क्या छिपाते हैं? गैलरी छिपाते हैं। आज सच में सच कह रहा हूं आपसे कि युवा पति पत्नी भी एक दूसरे की गैर मौजूदगी मिलती है और एक दूसरे की मोबाइल चेक करने लगते हैं। होता है। अरे आज आरोन के थोड़े बहुत, अब आपकी उम्र जो है ना वो ज़्यादा हो गई है, इसलिए मामला नहीं है। तो नई नई जो विवाह हुआ ना, उनसे पूछना, वो यही काम करती है कि फट से मोबाइल देखती है कि क्या है इनके मोबाइल में। पति भी पत्नी का देखता है, पत्नी भी पति के देखते हैं। ये स्थिति है। आप मानना, युवा पीढ़ी जो इस प्रकार के गैर मौजूदगी में मोबाइल देख रही है, और वहम की वजह से, उस वहम की वजह से तलाक के केस हो रहे हैं, और बढ़ तो रहे तलाक के साथ साथ में आत्महत्या भी हो रही है, और आत्महत्या नहीं, हत्या के किस्से भी इसी के कारण बढ़ रहे हैं, सिर्फ एक वहम और एक विश्वास टूट जाने के कारण। यहाँ तक कि ये छोड़ दो, आजकल तो बच्चों का भी, मैंने भी इसमें भाग ले लिया है, और बच्चों के लिए भी आजकल माता पिता क्या करते हैं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनके लिए जासूस लगाकर उनकी पूरी जांच परख करा रहे हैं। ध्यान रखना, जैसे शरीर, अप टू डेट कपड़े विश्वास गवा देते हैं, निश्चित मान के चलना। जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है उसके वचनों पर भी विश्वास टूट रहा है। आज आपके कपड़ों को देखकर विश्वास टूट रहा है कि क्या आप कपड़े पहन रहे हैं, उस कपड़ों को देखकर निश्चित रूप से इस प्रकार की वो वस्त्र हैं, उससे विश्वास टूट रहा है। जिम्मेदार व्यक्ति भी के वचनों पर भी आज विश्वास टूट रहा है, और इज्जतदार लोग भी शक के दायरे में आ रहे हैं। इज्जतदार बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो भी क्या है कि शक के दायरे में आ रहे हैं। और कुछ व्यक्तियों के तो शालीन व्यवहार पर भरोसा ही नहीं रहा कि नहीं ये सचमुच में ऐसा होगा। अगर हम सच में आपसे बात करें तो वस्त्र विश्वास समाप्त करते जा रहे हैं, वचन से विश्वास समाप्त होता जा रहा है, व्यक्ति पर विश्वास समाप्त होता जा रहा है, व्यवहार पर विश्वास समाप्त होते जा रहा है। ये सब कुछ समाप्त होता चला जा रहा है। ये चिंताजनक गिरावट हमारे विश्वास में आती चले जा रही है। और हमारे जो निश्चित ध्यान रखना, याद रखना, अगर इरादों की श्रेष्ठता हमारे भीतर पड़ी है तो विश्वास की गुणवत्ता तय होती है। अगर हमारे इरादों में श्रेष्ठता है, अच्छे हैं, तो निश्चित मानना कि हमारे अंदर विश्वास की गुणवत्ता और मजबूत तय होगी। लेकिन ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ कि तालाब में बगुला कितना शांत दिखता है। तालाब में देखा आपने बगुला, बहुत शांत दिखता है, कितना स्थिर दिखता है, बहुत स्थिर दिखता है। लेकिन ध्यान रखना, उसकी शांति के पीछे और उसकी स्थिरता के पीछे एक ही इरादा होता है, मछलियों को निगल जाने का। और उसकी स्थिरता पर और शांति पर समझदार मछली कभी विश्वास नहीं करती है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। ये निश्चित मान के चलना। आदतें, बहुत सुंदर बात बोल रहा हूं कि आदतें एक अपेक्षा से तस्वीर जैसी होती है। थोड़ी गहरी बात है, समझना पड़ेगा, मेरी बात पर ध्यान देना, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं कि आदतें एक अपेक्षा से तस्वीर जैसी होती है, जिसके बारे में आसपास वाले सबको पता चल जाता है। क्या बोल रहा हूं? आदतें एक प्रकार से तस्वीर जैसी होती है। आपकी कोई आदत है, आपको सिगरेट पीने की आदत है, आपको तंबाकू खाने की आदत है, आपको और भी कोई आदत है, तो वो एक तस्वीर जैसी होती है ना, वो आसपास वाले सबको पता चल जाती है। और जबकि नीयत एक्सरे जैसी होती है, जिसका पता जानकर पता चलता है कि वास्तविकता, मतलब जो जान सकता है उस एक्सरे को, वही पता जानकर ही निकाल सकता है कि वास्तविकता क्या है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि जो सब दिखता है, जिसको पता है, सबको चलता, उसे अच्छा रखने में कोई खास दिक्कत नहीं होती है। परंतु जिनकी जानकारी खुद को अथवा 2-4 लोगों को है, उसे अच्छा रखने में तो बहुत मेहनत करना पड़ती है, उसके लिए तो बहुत पसीना बहाना पड़ता है। क्या हुआ इसका तात्पर्य? इसका तात्पर्य ये होगा कि नियत से ही पूरा मामला बिगड़ेगा। विश्वास की वफादारी या विश्वास का घात अधिकतर नियत पर निर्भर होता है। और यदि नियत आपकी साफ है तो विश्वासघात नहीं होगा, और अगर आपकी नियत साफ नहीं है तो निश्चित मान, क्योंकि हम नियत पता नहीं कर पाएंगे, बाकी चीज़ तो पता कर पाएंगे, लेकिन आपके अंदर की क्या नियत है, उस नियत की जानकारी हमारे पास नहीं हो पाएगी। यदि आपके अंदर कुटिलता है तो मौका मिलते ही इंसान विश्वासघात कर देता है, और वो विश्वासघात कर दिया मतलब आपकी नियत खराब है। अति आग्रह करके
अगर मान लो आप कर भी रहे हैं तो निश्चित, क्योंकि आपकी अंदर से क्या नीयत है, क्या आपके अंदर चल रहा है, हम नहीं जान पाएंगे। और जब हम उस चीज़ को नहीं जान पाएंगे तो हम अंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना, हमेशा अपनी नीयत को बहुत अच्छा रखना। जिनकी नीयत खराब होती है उनकी नीति खराब हो जाती है, उनका आने वाला कल खराब हो जाता है, उनका भविष्य समाप्त हो जाता है, वो कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते, हो भी जाते हैं तो सुख और शांति का अनुभव वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए नीयत खराब मत करना, नीयत को अच्छी रखना और विश्वास को कभी तोड़ना नहीं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने किसी को बुला लिया घर पर कि भैया आना भोजन करना, अब वो आ भी गया आपसे भोजन करने और वो बोल रहा है कि भैया मैं तो जो हूँ आना नहीं चाहता था पर तुम्हारे बहुत निवेदन पर आ गया, आप ऐसा क्या बनाया भोजन में? बोले स्वादिष्ट मिठाई परोसने वाला हूँ। स्वादिष्ट मतलब कैसी होती है? बोले शहद जैसी मीठी होती है। अच्छा, शहद कैसा होता है? बोले मक्खन जैसा। और मक्खन कैसा होता है? बोले खोपरे जैसा। खोपरा कैसा होता है? बोले पानी जैसा। बोले क्या? मेरे घर तो पानी ही है। अब ले आए आप उसको भोजन कराने और आप क्या पिला रहे हो? पानी पियो और जाओ। तो ऐसा कहीं मत करना कि विश्वास के साथ आपके पास कोई आया है कुछ लेने के लिए और आपने विश्वास दिला के बुलाया है और आपने क्या कर दिया है, उसको जो चाहिए था वो नहीं दिया। ऐसा धोखा मत करना। अगर ऐसा धोखा किया तो ठीक नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखना, बहुत सुंदर बात बोल रहा हूँ, ये भी मार्के की बात है कि क्रीम कोटेशन भी कर सकते हैं आप इसको चाहे तो आज का, कि याद रखना आत्मविश्वास इतना मजबूत आधार है कि जिस पर व्यक्ति का व्यक्तित्व टिक जाता है। विश्वास की बात चल रही है। आज का जो मेरा पूरा प्रवचन है सिर्फ एक ही बिंदु को लेकर है, काय पर है? विश्वास पर। तो आत्मविश्वास इतना मजबूत आधार है कि जिस पर व्यक्ति का व्यक्तित्व टिक जाता है। और विश्वास की वफादारी ऐसी बहुमूल्य पूंजी है, विश्वास की वफादारी ऐसी बहुमूल्य पूंजी है जिसके बल पर इंसान परिवार प्रियता, मुझसे बोला गया कल निवेदन की परिवार पर पोषण करना, आज बोला, कल रात को किसी ने निवेदन किया था, ध्यान नहीं कौन, हाँ किसी ने करा था, नाम नहीं लेना उसका, ठीक है ना, कि परिवार पर पोषण करना। ठीक है, देखता हूँ कल मन बन गया तो परिवार पर बोल दूंगा। मन बनना चाहिए, मन बनता है तब कुछ काम हो पाता है, मन नहीं बनता तो कुछ नहीं हो पाता है। तो जिसके बल पर इंसान, किसके बल पर? विश्वास की वफादारी ऐसी बहुमूल्य पूंजी है। पूंजी ध्यान रखना, धन है, धन सच्चा धन है, कि विश्वास की वफादारी ऐसी बहुमूल्य पूंजी है कि जिसके बल पर इंसान परिवार प्रियता की, लोकप्रियता की और प्रभु प्रियता की गुडविल खरीद सकता है। क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा ना आज का मेरा क्रीम कोटेशन है कि विश्वास की वफादारी ऐसी बहुमूल्य पूंजी है जिसके बल पर वो इंसान परिवार प्रियता, मतलब वो परिवार में प्रिय रहेगा अगर सब पर विश्वास उसने घात नहीं है। लोकप्रियता, लोग कहेंगे नहीं भैया बहुत अच्छी बात है, हमारे मिंटू लाल जी बैठे हैं, क्यों? सबको विश्वास है उन पर, तभी तो वो लोकप्रिय है। वो तभी तो जब देखो जब वो अपने आप में जीत जाते तो वो लोकप्रियता काय की, विश्वास, प्रभु प्रियता की गुडविल खरीद सकता है, निश्चित मान याद रखना। और दूसरी बात, विश्वास की तलवार एक और चमत्कार है तो दूसरी ओर हाहाकार है। वो तो विश्वास की तलवार है, एक और तो चमत्कार है और एक और हाहाकार है। निश्चित विश्वास की वफादारी यदि निभाई जाती है तो चमत्कार, और विश्वास का घात यदि होता है तो हाहाकार मच जाता है। आपको सब करना अपने जीवन में। आज तो बस इसी बात को लेकर मैं बैठा हूं कि विश्वासघात नहीं करना। इस विधान में यदि अतिशोक्ति लगती हो तो जहां भी आपका संबंध दीर्घ हो, गौरवपद आपका संबंध लग रहा है कि हमारे संबंध बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और हमारे संबंध बहुत अच्छा है, तो आप देखना हमारे जिससे अच्छे संबंध हैं, जिससे हमारा बहुत अच्छा व्यवहार है, जो हम पर अच्छे से कहना चाहिए कि उनको भी और हमसे, और वो भी हमसे प्रेम स्नेह रखते हैं, तो उसमें मुख्य कारण क्या होगा? एक दूसरे ने एक दूसरे के पर विश्वास की वफादारी को निभाया होगा। एक दूसरे ने एक दूसरे की क्या विश्वास की वफादारी निभाई होगी। और जहां संबंध अल्पजीवी हैं, कटुतापूर्ण है, दिखाई देते हैं, तो उसका कारण का परीक्षण करना, तो एक दूसरे ने एक दूसरे के प्रेम को शायद टिकाया नहीं होगा, तो इसलिए विश्वास समाप्त हो गया है, इसलिए विश्वास चला गया है। पर नहीं, हमें विश्वास को कायम रखना है, विश्वास को तोड़ना नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात आपको कि जिसने आपको जिसके प्रति निस्वार्थ प्रेम हो, ये भी बहुत गहरी बात है, ये भी बहुत गहरी है। आज वैसे पूरे लोग एकदम कीप एंड साइलेंट
एकदम ऐसे प्रवचन सुन रहे हैं, कहीं कोई आवाज, कहीं कोई कुछ आ नहीं रही है, क्योंकि बात ही बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि जिसको जिसके प्रति निस्वार्थ प्रेम हो, गहरी बात है, उस पर आप शायद विश्वास ना करो। सुनना ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा हूं कि जिसके प्रति निस्वार्थ प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम समझ रहे ना, बिना स्वार्थ का प्रेम हो, उस पर आप शायद विश्वास ना करो, वह आपका विषय। परंतु जिसे आपने, ध्यान रखना, जिसे आपके प्रति निस्वार्थ प्रेम है, जिसे आपके प्रति मतलब हमारे प्रति निस्वार्थ प्रेम है, बस उस पर तो आपको विश्वास कर ही लेना चाहिए, करना ही चाहिए। क्यों? मतलब जिसके प्रति निस्वार्थ प्रेम हो उस पर आप शायद विश्वास ना करो, परंतु जिसे आपके प्रति निस्वार्थ प्रेम है उस पर तो आपको विश्वास करना ही है, बिल्कुल करना ही है, क्योंकि उसका आपके प्रति निस्वार्थ प्रेम है। और आपने जिस पर विश्वास किया हो, आपने जिस पर विश्वास किया हो और आपको विश्वास की वफादारी वो न निभाए, तो उस आघात को एक बार सहन कर लेना। मान लीजिए आपको विश्वास था अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर, या अपने पार्टनर पर, या अपने मित्र पर, और उसने विश्वासघात कर दिया, तो उस आघात को एक बार सहन कर लेना। और आप पर जिसने अंधा विश्वास कर लिया है, उसके विश्वास की वफादारी निभाने में कोई समाधान मत करना। अगर आप पर किसी का विश्वास है तो वो मत तोड़ना। आप मतलब उसने तोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन आप इतनी बड़ी गलती मत करना, आप विश्वास को कभी मत तोड़ना, उसका समाधान मत करना। अगर आपने विश्वास तोड़ दिया तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा। नहीं, आप सब करना, लेकिन विश्वास को बिल्कुल मत तोड़ना। हमसे अंतिम बात बोल रहा हूँ, बहुत सुंदर सी बात बोल रहा हूँ कि हम में से बहने वाला और हम में से प्रवेश करने वाला विश्वास के जल का, अगर उस जल को हमने निर्मल रख लिया तो समझ लेना हमने अपने आप को निर्मल बना लिया। हमारे अंदर विश्वास का जल निर्मल और पवित्र होना चाहिए, और अगर वो है तो हमने प्रतिपल अगर उसके प्रति सजग बने रहे और हमने विश्वास को कायम रखा तो सचमुच में हमने अपना जीवन जी लिया और हमने अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले आए। आज मैं इतना ही कह रहा हूँ, क्योंकि अर्घ बड़े हैं और मैं अपनी बात को यहीं विराम कर रहा हूँ। लेकिन आप सबसे इतनी सी अनुनय और प्रार्थना है कि सब करना, लेकिन जो एक दूसरे के संबंध और एक दूसरे का प्रेम और एक दूसरे का जो व्यवहार चल रहा है वो सिर्फ एक ही बात से चल रहा है, विश्वास से। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि प्रेम सबसे पहले श्रद्धा से अधिक प्रेम, और प्रेम से अधिक अगर हमारे जीवन में है तो विश्वास। आज हम सबकी कड़ी, एक दूसरे की कड़ी विश्वास से चल रही है, और एक बार विश्वास टूट जाता है सब वापस आ जाएगा। वो प्रेम भी वापस आ सकता है, वो श्रद्धा भी वापस आ सकती है, वो समर्पण के माध्यम से हम उस संपत्ति को भी ले आएंगे, सब चीज़ों को ले आएंगे। लेकिन विश्वास को लाने में दम लग जाता है, खम लग जाता है, ताकत लग जाती है, और विश्वास जाने के बाद बार बार नहीं आ पाता है। मैंने देखा पूज्य गुरुदेव को, अंदर तक उतर के देखा गुरुदेव को। एक बार आचार्य श्री जी की नज़र से जो व्यक्ति उतर जाता था, आचार्य श्री लाख प्रयास करते थे, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति व्यक्तित्व के रूप में नहीं उभर पाता था। ये मैंने देखा हैगा। एक बार जिसने गुरु जी को धोखा दिया, एक बार जिसने गुरु जी की बात नहीं सुनी, वो अपने आप में सब कुछ बर्बाद हो जाता है उसका, क्योंकि उसने गुरुदेव का विश्वास तोड़ दिया। तो आपसे मैं यही कह रहा हूँ, आप सब करना, ना प्रभु का विश्वास तोड़ना, ना गुरु का विश्वास तोड़ना, किसी का विश्वास मत तोड़ना। एक बार विश्वास चला जाता है तो कभी विश्वास आता नहीं है। आप समझिए बात को। आपने तो एक बार विश्वास तोड़ दिया, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आपने विश्वासघात किया है, जिसके साथ आपने इस प्रकार का विश्वासघात वाला व्यवहार किया है, वो जो है ना, वो पल पल जब जब भी उससे याद आती है वो घुट घुट कर जीता है। वो सिर्फ एक मुर्दे की वक्त खड़ा रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको धोखा दिया है आपने, उसको पीड़ित किया है आपने, उसके साथ आपने जो व्यवहार किया वो गलत किया है। आप ये मत मानना कि आप जो विश्वासघात कर रहे हो उसे पता नहीं है। ध्यान रखना, आज नहीं तो कल उसको तो पता चलेगा ही भैया, उसको तो मालूम पड़ेगा ही कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो ये विश्वासघात की इस प्रक्रिया में हमें आगे बढ़कर हम एक ही काम करेंगे, किसी का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। बोलो बच्चों, जितने यहाँ लोग अपने माता पिता का विश्वास तो नहीं तोड़ोगे ना तुम? जितने बच्चे यहाँ बहनें बैठी हैं, जितने बच्चे यहाँ भाई लोग बैठे हैं, इतना ही नियम ले ले कि हम अपने माता पिता का विश्वास नहीं छोड़ेंगे। जितनी माताएं बैठी है और जितने पति लोग बैठे हैं, सब समझ जाइए इनडायरेक्ट रूप से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सब करेंगे, लेकिन अपनों का विश्वास नहीं तोड़ेंगे।
जिनके साथ हम जी रहे हैं उनके साथ विश्वासघात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी तक हो गया, लेकिन आगे ध्यान रखना, हमारे उपकारी और जिनके साथ हम जीवन जी रहे हैं उनको धोखा मत देना। वो धोखा उनको नहीं होगा, वो धोखा तुम्हारे लिए अपने लिए होगा। वो धोखा किसी और के लिए नहीं होगा, वो धोखा तुम्हारे अपने लिए होगा। आज रात भर का चिंतन था मेरा विश्वास के ऊपर। पूरी रात शब्दों को सजोकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये आज मन विश्वास पे था, क्योंकि मैंने कल ही बोल दिया था कि डू नॉट फीलिंग पर बोलूँगा मैं, क्योंकि हम कैसे हो रहे वो कल का मैंने बोला था डू नॉट फीलिंग, और आज मैं बोल रहा हूँ फेथलेस जीवन हमारा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। फेथ तो होना चाहिए, विश्वास तो होना चाहिए, डोंट बी फेथलेस नहीं, फेथलेस से रहित हमारा जीवन होना चाहिए। हमारे पर इतना विश्वास सबको होना चाहिए कि नहीं वो खड़े हैं काम हो गया, वो बोल रहे हैं काम हो गया, वो वाली बात होनी चाहिए। एक दूसरे के विश्वास से ही हमारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा, वात्सल्य बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, और साथ साथ में अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा पाएंगे। बोलो, आप इतना बोल सकते हो आज? कल मैंने आप लोगों से बोला था कि 2 चीज़ें बनाना, कल की बात तो मैंने अधूरी छोड़ दी, कल का तो रह ही गया मेरा, आज विश्वास पर ही बोल दिया कि 2 पर्व बनाने को बोला था, प्रेम पर्व और परोपकार पर्व। उसके बिंदु भी आपको दे दीजिए, बाद में कभी उस पर चर्चा करूंगा। पहले हालांकि इतना तो बता ही दिया, प्रेम मतलब 7 दिन में एक बार आपको क्या करना है, सबको क्या बोलना है, सबसे क्या बोलना है, कल बोला था ना मैंने। एक दिन आपको घृणा नहीं करना, दुर्भावना नहीं रखना, बुराई नहीं रखना, उपेक्षा नहीं करना, सबके साथ सिर्फ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना है। और एक दिन आपको सप्ताह में एक दिन, 7 दिन में एक दिन आपको परोपकार पर्व बनाना है, और उस दिन किसी को समय दान दे देना, किसी को संपत्ति दान दे देना, किसी को सब शब्द दान दे देना, अच्छे से बोल देना, किसी को मुस्कुराहट का दान दे देना, तो बहुत अच्छी बात है। और आज का जो प्रमुख बात मैंने बोली है कि हम सब करेंगे लेकिन विश्वास नहीं तोड़ेंगे। बोलो, कमिटमेंट कर रहे हो? बोलो, विश्वास नहीं तोड़ोगे बोल रहे हो? ना प्रभु से, ना गुरु से, और ना अपने साथ में रहने वालों के साथ हम धोखा नहीं देंगे। बाकी दुनिया को तो धोखा दे देंगे, लेकिन जिनके साथ हम जीवन जी रहे हैं, आप ग्राहक को तो धोखा दिन रात दे रहे हो, ठीक है, वो काम है आपका, दो धोखा, लेकिन अपनी पत्नी को मत दो, अपने बच्चों को मत दो धोखा, अपने पति को धोखा मत दो, अपने साथ में अपने जो गुरु रह रहे उनको धोखा मत दो। इनको धोखा दोगे तो क्या होगा? निश्चित आप लोग सब कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। बोलो, पक्का? बोलो, हे महाराज जी, हाथ जोड़ो जल्दी से, बोलो, हे महाराज जी, हम वचन देते हैं कि किसी का भी विश्वास हम नहीं तोड़ेंगे, विश्वासघात हम नहीं करेंगे, धोखा किसी को नहीं देंगे। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।